सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, व्यापा में भी एक पोस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि आपकी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से संबंधित है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर इसके डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस पद के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है वो 6 तारीख से है, 6 सितंबर से, और 23 सितंबर तक फॉर्म भरा जाना है। त्रुटि सुधार की टाइम है जो आपका दिन है 24 सितंबर से 26 सितंबर को आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि जो है 15 अक्टूबर है, 15/10/2023 रविवार को आपका पेपर रहेगा। परीक्षा का समय देखिए, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, इनके लिए जो है पूर्वाहन मतलब सुबह पेपर होगा। और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्यालय लेखापाल एवं उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के लिए आपका दोपहर में पेपर होगा। परीक्षा का केंद्र आपका 31 जिला रहेगा, 31 जिला में पेपर लिया जाएगा। तो ये है आपका मेन जो इम्पोर्टेंट डेट हो गया वो। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हम किसके बारे में डिटेल में देखेंगे? आपके जो पहला वाला है सहायक प्रबंधक से संबंधित, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या जानकारी है। साथ ही याद रखिएगा 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और 31 जिला में कौन कौन से जिला है तो आप सभी को पता है कि जो 28 जिला है वो तो रहेगा ही। और साथ ही देखिए 28 जिला के साथ साथ आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़, इसको ऐड किया गया है 3 जिला को। तो चलिए डिटेल में देखते हैं पोस्ट के बारे में। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो है उसमें अभी पोस्ट निकला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर। तो देखिए कौन कौन सा पोस्ट निकला है और क्या क्या पोस्ट निकला है इसके बारे में। तो इसमें जो है बैंक का नाम दिया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। तो इन 7 जगहों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकला गया है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक, मुख्यालय शाखा शारदा चौक रायपुर, पंडरी रायपुर, भिलाई, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान रायपुर हेतु जो है सेवा में सम्मिलित पद का नाम जो है कार्यालय सहायक, जिसमें 17 पद है। वेतनमान दे दिया गया है आपका 7वां वेतनमान लागू है। लेवल यहाँ पर दे दिया गया है लेवल 6, 25,300 से 80,500। तो ये जो है आपका रेंज है। आगे देखते हैं और कितना पोस्ट है इसमें। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक जो है आपका क्षेत्रीय नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर तथा इन जिले में स्थित बैंक के शाखाओं तथा संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय नोडल कार्यालय हेतु सहायक प्रबंधक जो फील्ड ऑफिसर है उसके लिए पद है। फिर यहाँ पे सामान्य सहायक के लिए, तो इसमें देखिए रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर के लिए 5 और इसमें 8 पद है। फिर इसके बाद देखिए रायपुर में 10 पद है यहाँ पर सहायक प्रबंधक में, दुर्ग में 12 पद है सहायक सामान्य सहायक में, राजनांदगांव में यहाँ पर 32 पद है, बिलासपुर 4, अंबिकापुर 8 और 27 पद यहाँ पर, जगदलपुर में 15 पद। तो टोटल यहाँ पर पद दे दिया गया है। वेतनमान भी बता दिया गया है, 7वां वेतनमान लागू है, लेवल 7 और लेवल 5 का यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो है आपका, उसमें रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बाबत संवर्ग सेवा हेतु। तो इसमें देखिए पद का नाम जो है समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग में है। फिर रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर में जो है आपका 17 पद है, रायपुर में 60 पद है, दुर्ग में 40 और राजनांदगांव में 37, बिलासपुर में 40, अंबिकापुर में 23 और जगदलपुर में 43 पद। तो ये सारे पद है समिति प्रबंधक के। इसका जो है 7वां वेतनमान लागू है और लेवल 4 है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हो गया पद और जो आपका वेतनमान है। आगे देखिए इसी में देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है जो आपका भर्ती से संबंधित पात्रता और आरक्षण है उससे संबंधित। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका आरक्षण है उससे संबंधित बता दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 7/2014 5352 रायपुर दिनांक 3/11/2014 के, देखिए 3/11/2014 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है।
बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए सेवा में सम्मिलित पदों का नाम, जैसे कि कार्यालय सहायक है, उसके लिए जो पद है, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक सहित स्नातक की उपाधि, साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से पीजीडीसी होना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है देख लीजिए, पीजीडीसी प्लस यहाँ पर स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सामान्य सहायक में देखिए सेम वही चीज है, इसमें भी पीजीडीसी होना चाहिए और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक है फील्ड ऑफिसर, उसके लिए भी देखिए सेम चीज है, 50% स्नातक में फिर पीजीडीसी है। लेकिन समिति प्रबंधक में जो नवीन संवर्ग है उसमें इसमें नहीं बोला गया है 50%, लेकिन पीजीडीसी इसमें भी है, स्नातक उपाधि प्लस कंप्यूटर में पीजीडीसी है। ये है आपके पद के लिए शैक्षणिक योग्यता। बाकी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आयु की बात कर ले। देखिए वेतन के बारे में मैंने ऊपर बताया ही आपको, यहाँ पर वेतन के बारे में और दिया गया है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक लेवल 6, लेवल 5, लेवल 7 और लेवल 4 यहाँ पर दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसी में आयु की गणना करी जाएगी 1/1/2023 से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के जो उम्मीदवार है उसकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, तो बाहर के हैं उनके लिए 35 वर्ष और छत्तीसगढ़ के लिए भी 35 वर्ष। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय एवं नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक F32/2015 1/3 दिनांक 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो जो छूट प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को उस छूट यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी देखिए यही है सब चीज, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका सिलेबस। नीचे देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन जो सामान्य रूप से सिलेबस का जो टॉपिक दिया गया है उसे देखिए। विषय जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का भाषा का ज्ञान विषय भाग 1 है। फिर भाग 2 में देखिए सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित है, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान, ये सभी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपका भाग 1 है इसमें आपको कम से कम 50% अंक लाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक या उससे अधिक अंक सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने पर अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी। तो सिंपल से बात है कि आपको छत्तीसगढ़ पे ज्यादा फोकस करना है, इसमें आपको मिनिमम 50% अंक लाना ही लाना है। उसके बाद ही आपका ये वाला पेपर जो है वो चेक होगा, मतलब इसको केयर किया जाएगा। तो ये है आपका पोस्ट का डिटेल। बाकी इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा। और ये सभी चीज आपको व्यापम की वेबसाइट में मिल जाएगा। आप सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में, तो यहाँ पर देखिए अपेक्स बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट जो दिया है इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार पूरा डिटेल मिल जाता है। आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आया होगा और इसका सिलेबस हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप सिलेबस को भी अच्छे से देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।